देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये लेक्चर 4th है। तो लेक्चर 4th में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम अभी तक एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज कवर करवा चुका हूँ। आज मैं 11.2 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे एक्सरसाइज को भी कवर किया जाए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज को भी कवर करते तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है। तो इसीलिए जितना होगा उसको एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। लिखिए, सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं प्यारे बच्चों कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। आप स्फीयर का एग्जांपल आपको पता है, जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल। फुटबॉल क्या है भाई? एक स्फीयर का एग्जांपल है, राइट या रॉन्ग? बॉल, आप क्रिकेट जिस बॉल से खेलते हो वो भी स्फीयर का एग्जांपल है। तो स्फीयर का ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। और फिर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है? जब सरफेस को आप हाफ कट, स्फीयर को जब आप हाफ कट कर दोगे, स्फीयर को जब आप हाफ कट कर दोगे तो जो आपको शेप मिलेगा उसी को आप क्या बोलते हो? हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे एंड टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हेमी क्या देखा गया कि मान लीजिए, बात को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे आया। मान लीजिए ये है आपका स्फीयर, ये है स्फीयर और इसका रेडियस है आर। ये देखिए है तो सर्कल, ये है सर्कल, आपको दिख रहा होगा, लेकिन स्फीयर इज अ 3D फिगर। तो आपको प्लेन में 3D फिगर बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए स्फीयर है, सपोज करने में बोल रहा हूं कि दिस इज अ स्फीयर, राइट। अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है तो क्या देखा गया कि उस स्फीयर का अगर रेडियस आर है, अगर उस स्फीयर का रेडियस आर है और जब उसका सरफेस को कैसे सरफेस एरिया निकाला गया, मैं बता रहा हूं कि स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकाला गया। अब स्फीयर में देखिए जो भी होता है वो सरफेस एरिया ही होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर में ना टॉप होता है और ना बॉटम होता है। देखोगे जिधर आप पलट दो वही टॉप हो जाएगा और नीचे वाला बॉटम हो जाएगा, कोई फिक्स टॉप और बॉटम नहीं होता। स्फीयर में कोई फिक्स टॉप और बॉटम नहीं होता, राइट या रॉन्ग? तो इसीलिए स्फीयर में सिर्फ जो होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि स्फीयर का अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस एरिया क्या होता है तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है। तो 4πr² होता है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि 4πr² कैसे आया? तो क्या देखा गया प्यारे बच्चों, आर रेडियस का, जैसे ये आर रेडियस का स्फीयर है और आर रेडियस का सर्कल लिया गया, आर रेडियस का सर्कल लिया गया, तो देखा गया कि जैसे आप ये लट्टू नचाए हो तो लट्टू में आप कैसे धागा को लपेटते हो, धागा को लपेटते हो, तो लपेटते हो तो एक एरिया कवर करता है। तो देखा गया कि आर रेडियस का सर्कल, मतलब जब स्फीयर पे क्या किया गया, एक जगह पे पिन कर दिया गया, एक जगह पे पिन कर दिया गया और उसी में रस्सी को लपेटा गया, उसी में रस्सी को लपेटा गया, पूरा स्फीयर को कवर किया गया, राइट। तो वो जितना आया ना, जितना बड़ा वो रस्सी आया ना, वो किसके बराबर आया कि अगर आर रेडियस का 4 सर्कल आप लीजिए, वो जितना बड़ा रस्सी लिया, मतलब जितना बड़ा रस्सी को कवर किया वो स्फीयर, आर रेडियस का स्फीयर, और जब आप उसको आर रेडियस का सर्कल से कंपेयर किया गया
आर रेडियस का सर्कल से कंपेयर किया गया तो वो ऐसे 4 सर्कल का एरिया को कवर कर लिया, ऐसे 4 सर्कल का एरिया को कवर कर लिया। जैसे 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। तो आर ही रेडियस का सर्कल है ये। वही रस्सी को जब लपेटा गया तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो देखा गया कि 4 सर्कल उस रस्सी से कवर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 सर्कल का सरफेस एरिया के बराबर होगा, सेम रेडियस वाला 4 सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो इसीलिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मीन्स अगर आप आर रेडियस का 4 सर्कल लोगे और आर रेडियस का 1 स्फीयर लोगे तो उसका जो एरिया होगा सरफेस का स्फीयर का वो 4 सर्कल का एरिया के बराबर होगा, 4 सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो इसीलिए आप लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है तो आप बताइएगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया बात? क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, अब इसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम है तो अभी वॉल्यूम का डिस्कस नहीं करेंगे। अभी वॉल्यूम इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम नहीं पढ़ना है आपको, वॉल्यूम अलग से पढ़ना है तो वॉल्यूम को अलग से कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है तो आप बताइएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है तो आप बताइएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस है, राइट और रॉन्ग? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़े। अब देखिए, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये स्फीयर का आपको बता दिया, अब मैं आपको हेमी स्फीयर का बताता हूं प्यारे बच्चों। हेमी स्फीयर का बता रहा हूं। हेमी स्फीयर कैसे होगा? जब स्फीयर को आप कट करोगे, स्फीयर को कट करोगे तो कुछ ऐसा हाफ कट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा प्यारे बच्चों, दैट इज अ हेमी स्फीयर। अब देखिए, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस भी एरिया होगा और टोटल भी होगा, क्योंकि टोटल में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें तो एक ही पार्ट आएगा ऊपर वाला। तो हेमी स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब सिर्फ वॉल का, चारों ओर का। टोटल में कौन आएगा? चारों और टॉप। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ मीन्स आधा। बराबर क्या होगा? अब खुद ही बताइए। पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो जब हाफ कर दोगे तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है तो बताइएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा। अब चलिए, अब इसका मैं टोटल सरफेस एरिया का भी बात कर लेता हूं। टोटल
टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, कर्व भी आ जाएगा और टॉप भी आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बराबर क्या होगा, देखिए चारों ओर का कितना 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप का कितना पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर, 3 पाई आर, समझ में आया? क्या होगा 3 पाई आर, कंफ्यूजन है क्या? क्या दिक्कत है अमृता? तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, देखिए कर्व है 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप जब आ जाएगा तो क्या, टॉप इसका कौन सा शेप का, सर्कल, तो सर्कल का एरिया इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, देखिए पूरा स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ का कितना होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा छोटे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े, आगे बढ़े छोटी, चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को कवर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल 1 को कवर करेंगे। तो इसमें यही, इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट था, अब इसी को कवर कर रहे हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखिए एनसीईआरटी में ना पहला एक्सरसाइज में 3 एग्जाम्पल्स थे, अब सेकेंड एक्सरसाइज में 4 से स्टार्ट, मत सोचिएगा कि न्यू एक्सरसाइज है तो 1 से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल 4 लिखिए, एग्जाम्पल 4 लिखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। समझ गए? थोड़ा सा बोल रहा है सरफेस एरिया स्फीयर का बताओ जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा 4 है, एक्सरसाइज 11.2 का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 11.2 का एग्जाम्पल है। अब देखिए आर बराबर क्या दिया, आर बराबर आपका रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है सरफेस एरिया पूछा है ना, तो क्या होगा बाबू सरफेस, सरफेस एकदम आराम से बनाइएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 4 पाई आर, कैपिटल आर लिखे हो तो कैपिटल आर ही लिखो। अब आप बताइए 4 पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो आप 22/7 ले लो, आर कितना है 7 का स्क्वायर, मीन्स 4 इंटू 22/7 और 7 इंटू, क्लियर है? अब देखिए ये क्या हो जाएगा 88 इंटू 7, 8 7 जा 56, कैरी 5, फिर 56 और 5 कितना होगा, और एरिया है तो सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट लिखिए
एग्जाम्पल फिफ्थ लिखिए, एग्जाम्पल फिफ्थ लिखिए प्यारे बच्चों, लिखिए फाइंड फर्स्ट द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड फर्स्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड सेकेंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, the total surface area of hemisphere of radius 21 centimeter, of radius 21 centimeter, of radius 21 centimeter। समझ गए क्या बोला? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। बोला फाइंड कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट में पूछा है कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड में पूछा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन है पहला काम गिवन, तो R इज इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, है ना। आपसे क्या क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कर्व सरफेस एरिया, और सेकेंड में पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो पहला पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट अराउंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर कितना दिया हुआ है 21, और आर स्क्वायर है तो 21, 7 से 21 3 टाइम्स में कट जाएगा, 22 2 जा कितना होगा 44, 21 3 जा कितना हो जाएगा 63, होगा ना, होगा। अब 63 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 44 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 6 4 जा 24, 20, तो 2 5 2 2 7 7 2 2772 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे ना? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर। अब बताइए 3 पाई का वैल्यू 22 इंटू आर, 21 इंटू 21, है ना। अब 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, अब ये 3 मल्टीप्लाइड 66, और ये क्या होगा 63, है ना। तो 63 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया है 4158 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नोट डाउन। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हुआ? फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग कवर किए। अब एग्जाम्पल 6 को देखिएगा।
एग्जाम्पल 6 मैं लिखवा दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। लिखिए द hollow sphere comma in which the hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts, in which the circus motorcyclist performs his stunts, comma, has a diameter of 7 meter, full stop, find the area available to the motorcyclist for riding। समझ में आ रहा ना? क्या बोले? द hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक hollow sphere है जिसमें से सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट, मतलब जो सर्कस में मोटरसाइकिल चलाता है ना, नहीं अपनी भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? मौत का कुआं, वही बोलते हो ना? अपनी भाषा में मौत का कुआं बोलते हो। वो स्टंट्स परफॉर्म कर रहा है, तो बाइक वगैरह वगैरह चला रहा है यार, जिसका डायमीटर बोला है जिस स्फीयर का 7 मीटर है। मींस डी कितना दिया हुआ है? डी बराबर दिया हुआ है 7 मीटर, राइट अराउंड। और क्या बोला? फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो एरिया उसके लिए कितना अवेलेबल होगा? मतलब सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होगा, वही एरिया ना उसके लिए अवेलेबल होगा। अगर वो इस हॉलो स्फीयर में चला रहा है तो जो उसका सरफेस एरिया होगा वही एरिया ना उसके लिए अवेलेबल होगा, राइट अराउंड। तो हमको वो डायरेक्टली ना बोल के क्या बोला, इनडायरेक्टली पूछा है, तो हम लोग तो समझदार आदमी, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका क्या आपको निकालने बोल रहा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या निकालने बोल रहा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों? 4πr²। अब 4 का वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? आर दिया नहीं है, आर नहीं दिया है तो आर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/2 मीटर होगा ना। तो क्या हो जाएगा ये? 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। क्या बच्चा बताइए? 7 2 जा 14 और एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या आप नहीं बना पाएंगे क्या? अच्छा मीटर क्या? अच्छा मीटर में दिया है तो यूनिट मीटर में। क्या हुआ छोटी, आपको क्या डाउट हुआ? सर एक 2 से एक 4 काटे, आप दूसरा 2 कैसे कटा? अच्छा वो 2, हाँ क्लियर है ना? कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार काट दीजिए। 2 2 जा 4 हुआ और 4 4 कैंसिल आउट हो गया, है ना? कोई डाउट है क्या? चलिए लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 लिखिए। A hemispherical dome
a hemispherical dome, कोई बात है क्या? Hemispherical dome of a building needs to be painted, needs to be painted, और बोल रहा है ब्रैकेट में सी फिगर 11.9, सी फिगर 11.9 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, if the circumference of the base of the dome is, if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, 17.6 meter, comma, find the cost of painting it, find the cost of painting it, comma, given the cost of painting is, cost of painting is rupees 5 per, rupees 5 per 100 centimeter square, rupees 5 per 100 centimeter square. समझ में आया? देखिए क्या बोला. पहले क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा देता हूं. बोला आ हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, मतलब एक बिल्डिंग है देखिए, और आपको बोला फिगर भी आप ऐसे, है ना, बोला एक बिल्डिंग है उसके ऊपर हेमीस्फेरिकल डोम है इस तरह से. समझ में आ रहा है ना? और बोल रहा है इसको पेंट करना है. अब इसको पेंट करना है, और इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, सर्कमफरेंस किसका दिया है? डोम का, मतलब डोम का बेस का सर्कमफरेंस. तो ये जो डोम कौन सा शेप का? हेमीस्फीयर. तो इसका बेस कौन सा शेप का? राइट अराउंड, राइट अराउंड. तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? सर्कमफरेंस मीन सी. सी बराबर कितना दिया? सी स्टैंड फॉर सर्कमफरेंस. सी कितना दिया हुआ है? 17.6 मीटर, है ना. अब आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, कि पेंट करने में इसको कितना ये पड़ेगा, पेंट करने में इसको कितना खर्च पड़ेगा. कि गिवन दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो आपसे कितना पैसा लेगा वो? 5 रुपीज. अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो आपसे वो कितना पैसा लेगा? 5 रुपीज लेगा, है ना. तो आपसे यहाँ पे देखिए यूनिट का भी कॉन्सेप्ट रखना है, यूनिट का भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है. वो आपको जो किस में दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है. और आपसे क्या पूछा है? कि कितना उसको खर्च पड़ेगा, कि कितना फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. अच्छा आप मेरे को बताओ, इस बार रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया, इस बार रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया, आपको सर्कमफेरेंस के रूप में दे दिया वो. और मेरे को पता है कि सर्कमफेरेंस हेमीस्फीयर का जो होता है वो मतलब सर्कमफेरेंस मतलब उसका बेस कौन सा शेप का? सर्कल. मीन्स सर्कल का वो सर्कमफेरेंस दिया है. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. इसमें से सी का वैल्यू दे दिया, पाई का वैल्यू मेरे को मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है. क्या हम लोग आर नहीं निकाल लेंगे क्या? तो कैसे निकालेंगे? सी बराबर क्या दिया है ना, राइट अराउंड. तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ये जो दिया है सी बराबर इतना, तो पहले हम तो आर निकालेंगे. सी क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ दी बेस, मतलब डोम का बेस का, मतलब जो डोम है ना उसका बेस, मतलब हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू पेंटेड circumference of the base of the dome, circumference of the base of the right around.
सी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द, लिख दूं क्या कि समझ गए? अब देखिए सी और वो सर्कल शेप का है, तो हमको भी पता है कि सर्कल शेप का है, तो क्या होगा सर्कल का सरकमफेरेंस व्हाट 2 पाई, तो यहां से क्या हो जाएगा 17.6 मीटर। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो 2 और पाई का वैल्यू कितना इंटू आर, आर ही तो फाइंड करना है ना, क्लियर है ना। अब आर बराबर क्या होगा छोटी लो, आर इज इक्वल टू क्या होगा 17.6, 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई 7, 2 इंटू 22, अब 2 से देखिए कैंसल आउट हो जाएगा 8.8, अब देखिए ये भी कैंसल आउट हो जाएगा कितना 4.4 है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा छोटी 7 4 जा 28 और ये कितना हो जाएगा 30, राइट अराउ। अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ है कहाँ पे, अच्छा सॉरी 22 से जब 8.8 को कट करोगे तो 0.4 आएगा ना, 0.4 आएगा ना, तो 0.4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर। और देखिए कॉस्ट जो दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पे बात किया, तो क्यों ना अभी ही रेडियस को सेंटीमीटर में ही चेंज कर ले। तो आर बराबर कितना हो जाएगा छोटे 2.8 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो आर बराबर आपका जो होगा 280 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए अब बच्चों को ये समझ में आएगा कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाले कि क्या निकाले। तो आप खुद ही सोचो, अगर ये वॉल पे ये छत पे डोम बना हुआ है तो नीचे तो आप पेंट नहीं ना करोगे, नीचे तो पेंट नहीं ना करोगे प्यारे बच्चों, आप पेंट क्या करोगे कर्व वाला को ना। तो आपको क्या निकालना है कर्व सरफेस ऑफ एरिया निकालना है। तो सी एस ए ऑफ क्या हेमी स्फीयर बराबर व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई का वैल्यू व्हाट, आर का वैल्यू व्हाट इंटू 280, 7 से कट जाएगा ना ये 40 टाइम्स में, कितना आ जाएगा ये 44 इंटू 00, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 11। इनको बताइए मल्टीप्लाई करके, कोई बताइए कितना, जल्दी बताइए। 112 को करो ना 44 से, तो 4 2 जा 8 4 4 8 4 4 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, राइट अराउंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ क्या दिया हुआ है, नाउ क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज ₹5, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज ₹5 है ना, राइट अराउंड। सो कॉस्ट ऑफ कितना का निकाल लें, कॉस्ट ऑफ पहले ये निकाल लेते ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते पहले। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बताइए कितना होगा, कितना 5
5/100 ना, 5/100। अब हमको कितने का निकालना है बताइए, कितने का निकालना है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना 492800, तो क्या आ जाएगा ₹5/100 इंटू 492800, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्या आंसर आ जाएगा? ₹8×5=40, 5×2=10 और 14, 9×5=45, 45 है ना। और यहाँ पे कितना होगा? मतलब जो उसको कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 24,640 रुपीज। तो ये प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कवर हुआ। हाँ सॉरी, एक्सरसाइज 11.2 का एग्जाम्पल्स कवर हुआ है ना। अब हम लोग किसको कवर करेंगे? एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले बोल दिया, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़े या नहीं बढ़े? एक मिनट, थोड़ा लिंक में भेज दूं। ऑनलाइन वाले सभी को आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। देखिए एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन दिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपका पहला का फर्स्ट सवाल में पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ जब रेडियस 10.5 सेंटीमीटर होगा। जब रेडियस कितना होगा? 10.5। और आपसे क्या पूछा? फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्या बताओ? स्फीयर बताओ। प्यारे बच्चों, रेडियस कितना दिया? 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? 4πr²। अब ये 4 हो गया। पाई का वैल्यू आपको बोला है, ये पहले आपको बता दिया कि पाई का वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए। तो 22/7 ले लिया आपने। आर कितना दिया? 10.5, फिर आर 10.5। अब देखिए ना, 7 से कट जाएगा ये कितने टाइम्स में? 1.5 लेना, कटेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 422 कितना हो जाएगा? 88 मल्टीप्लाइड बाय 15 5 75, 15 5 75, कैरी कितना है? 7। कैरी कितना? 15 10 150, 15 10 150 और 7 कितना हुआ? 150 तो 157। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1575 को कितना?
1300 कुछ और भी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ना आंसर, एक बार मैच कर लीजिएगा डेटा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए सेकंड में क्या बोला प्यारे बच्चों? आर बराबर कितना दिया? 5.6 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए जब आप स्टार्टिंग में बना रहे हो ना तो फॉर्मूला को बार बार लिखिएगा। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 5.6 इंटू 5.6 कैंसिल आउट होगा ना? कितने? 0.8। अभी कितना होगा? 88। 8 6 जा 48, कैरी कितना? 8 5 जा 40, डेसिमल कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बताइए। 394.24 सेंटीमीटर, इतना आंसर है ना? है, मैच कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है ना? राइट अराउंड। आगे बढ़े? चलिए थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड, देखिए थर्ड क्या बोला है? 14 सेंटीमीटर। जब r इज इक्वल टू कितना हो? 14 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना? 14 इंटू 14। देखिए 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम्स में। 22 4 जा कितना होगा? 88। 2 14 जा 28। बताइए। 24 सेंटीमीटर। इजी है ना? राइट अराउंड। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे दिया ना? सरफेस एरिया ही स्फीयर का पूछा, डायमीटर दे दिया। तो यार सेम कॉन्सेप्ट, क्या सेकेंड बताने की जरूरत है क्या? छोड़ दो? सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड नंबर लिखिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, है ना। तो हमको पता है ना बाबू कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 पाई आर। अब देखिए 3 पाई का वैल्यू इसमें बोल दिया है, पाई का वैल्यू इसमें बोला है कि आप 3.14 यूज करो। पाई का वैल्यू इसमें खुद ही वो बोला है कि 3.14 यूज करो। अब बताइए रेडियस दिया है 10, तो 10 इंटू 10। अब ये क्या हो जाएगा बताइए?
3 4 जा 12, 3 1 जा 4 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा और इधर क्या होगा 100। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 942 सेंटीमीटर। आसान है ना? आसान है कि टफ है? राइट अराउंड। एक इसी में से एक मैं और क्वेश्चन करवा देता हूं 6 नंबर करवा देता हूं। देखिए 6 नंबर में करवा देता हूं। देखिए 4th नंबर में मेरे को ना थोड़ा सा अगर अच्छा बोलिए, चलिए 4th ही लिखो। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, 4th लिखो। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. 4th में बोला the radius of spherical balloon (7 centimeter to 14 centimeter). As air is being pumped, as air is being pumped into it, air is being pumped into it, full stop. Find the ratio of surface areas of the balloon, find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. समझ गए? बोला ना कि बलून में जब एयर को पंप किया गया, मतलब एयर जब भरा गया तो 7 सेंटीमीटर रेडियस से 14 सेंटीमीटर आ गया। तो आप बताओ कि दोनों केस में उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तब सरफेस एरिया क्या होगा पहले निकालोगे, और जब रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर था तब आप सरफेस एरिया निकालोगे। और जब दोनों सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना, दोनों सरफेस एरिया आ जाएगा तब हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। आसान है ना? तो चलिए स्टार्टिंग वाला रेडियस कितना दिया प्यारे बच्चों, गिवन पहले लिखेंगे। ओरिजिनल रेडियस है ना, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं बराबर 7 सेंटीमीटर। और फिर न्यू रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? अब एक बार क्या निकालेंगे, हमसे किसका रेशियो पूछा है, ओरिजिनल बलून का, मतलब ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ बलून और न्यू सरफेस एरिया ऑफ बलून, यही पूछा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, निकाले क्या, निकाले। नाउ ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ balloon by new surface area of balloon क्या होगा, बलून कौन सा शेप का, स्फेयर शेप का, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर, इसका स्मॉल आर लियो ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा कभी भी पूछे ना तो आप सिर्फ रेडियस का स्क्वायर का रेशियो निकालिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू के लिए तो 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है। अभी आप अलग से निकालते तो पाई का वैल्यू पुट करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता। आप ऐसे डायरेक्ट में इजी वे में बना लिए। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7,
कैपिटल आर मतलब क्या 14 इंटू 14, तो 7 से कट गया 2 कट गया, क्या आया 1/4, मतलब 1:4 का रेशियो आया। और रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता। आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, समझ में आया? देख लीजिए कितने देर का हो। तो चलिए फिफ्थ से 9th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।